एक्सरसाइज 6.2 में अपन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन है y इक्वस टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। ये पूरा एक ही फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब एफ डेस जो आएगा, डिफ्रेंशिएशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको ये मालूम है। ये लास्ट में काम आएगा, पहले अपने को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये y जो है ये किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है, तो इसको fx न बोल के एफ थीटा बोल देंगे, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ डेस थीटा इक्वस टू, इसका डिफ्रेंशिएशन u अपॉन v से होगा। तो कैसे करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाले टर्म को यहाँ लिख देंगे 2 प्लस कोस थीटा। फिर ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4, तो ऐसा कैसा साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 का तो 0 हो गया और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, जिस कारण से ये प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। अब क्या करना है? सोल्व करना है। आप इस 4 कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, ये इधर इससे इनटू हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एलसीएम अपने पास आ गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 8 कोस थीटा है, इन दोनों से 4 कॉमन आ गया तो अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 4 जा 4 बचा यहाँ पे, मतलब तो क्या बचा? 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस से इंटू करेंगे -4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं एफ डेस थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, तो अपने पास बचा 4 कोस थीटा और ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आया है उसको यहाँ लिख रहे हैं एफ डेस थीटा इक्वस टू, इन दोनों से 4 कॉमन ले लिया तो कोस थीटा कॉमन आ गया, तो 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव है उसका पता करते हैं। ये कोस थीटा है, ये पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो कोस भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव भी है लेकिन कोस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। अगर ये 1 भी हो गया तो 4 माइनस 1 प्लस का ही बचेगा, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव है। इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये ऐसे पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब तीनों चीजें पॉजिटिव हो गई तो ऑल ओवर कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, साथ में इक्वल भी, क्योंकि कोस अगर आपने 90 पुट कर दिया, ये क्लोज इंटरवल में 90 पुट कर दिया तो कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, जिस कारण से एफ डेस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ओनली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इक्वल भी लग गया है। हालांकि उसने बोला भी था कि ओनली इंक्रीजिंग है।
नेक्स्ट करते हैं, ये वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला है कि प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है log x, log x होता है फंक्शन, क्या हो गया अपना log x हो गया, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन अगर बेस e होता है तो 1/x होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x होता है। अब आपको इसको चेक कहाँ पे करना है? इन 0 to इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू बोल दो जो 0 से बड़ा हो और इंफिनिटी से छोटा हो। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में आप 5 ले लो, 5 रखो इसके बीच में, x की जगह 5 रखा तो कैसा आया? पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव आंसर आया अपना, नेगेटिव तो नहीं आया ना। नेगेटिव तब होता जब माइनस लगा हुआ था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आंसर पॉजिटिव आ गया, एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ गया। ये कभी 0 भी नहीं आएगा। 0 कब आएगा? जब मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूंगा, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए इन्फिनिटी नहीं रख सकता। इसका मतलब एफ डेस एक्स, ऊपर तो x है ही नहीं, नीचे वाला है, और नीचे वाला है ना 0 हो नहीं सकता। इस कारण से ये ग्रेटर देन 0 हुआ, और इसको मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और उसने भी यही बोला था अपने को। ये क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले उसने बोला है फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो फर्स्ट अपना वर्क यही रहेगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन कर दें। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको इस इंटरवल में चेक करना है, लेकिन आप एक बार इसका इंटरवल फाइंड करें, तब ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इंटरवल फाइंड करना है, इसका मतलब आप एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल करोगे तो 2x - 1 = 0 हो गया, और 2x = 1 हो गया, और x का वैल्यू 1/2 आ गया। अब आप इसको नंबर लाइन पे डालोगे, नंबर लाइन -∞ से +∞ होती है, और आपका वैल्यू आया है x का 1/2। लेकिन उसने बोला है पूरी नंबर लाइन पे चेक नहीं करना, उसने बोला है बस इतने इंटरवल में चेक करना है। तो यहाँ पे मैं -1 और यहाँ पे मैं +1 लिख देता हूँ, -1 से +1 में ही चेक करना है। इसका मतलब आपका एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया, 2 इंटरवल बन गए। अब आप ये इंटरवल लिख दोगे इन -1 to ½ इसमें आपको एफ डेस एक्स को चेक करना है, और इन सेकेंड इंटरवल 1/2 से 1 इसमें आपको एफ डेस एक्स को चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक माइनस का नंबर एक प्लस का है तो 0 डेफिनेटली उनके बीच में होता है। तो इनके बीच में मान लो 0 है ही, कंफर्म है 0। अब मेरे को एफ डेस में रखना है, x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 तो कितना बचा? माइनस बचा, मतलब नेगेटिव आया, और नेगेटिव आने का मतलब HD हो गया। अब 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर मान लीजिए आप। इनके बीच का कोई भी नंबर ले रहा हूं मैं, 0.7 ले लूं जो इनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 0.7 इसके बीच में इसमें रखोगे एफ डेस में, 2 × 0.7 - 1 तो ये हो गया 1.4 - 1। बड़ा प्लस का है, छोटा माइनस का है, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आया और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अब देखिए अब हुआ क्या, इस दरमियान जो है वो फंक्शन -1 से ½ तक नेगेटिव है, SD है, यहाँ पे SD है, और इस दरमियान फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
तो इतने पार्ट में तो डिक्रीजिंग है, इतने में इंक्रीजिंग है, तो ऑल ओवर यहां से यहां तक क्या हुआ, पहले तो वो कम हुआ फिर बढ़ गया, इसका मतलब ऑल ओवर तो कुछ नहीं हुआ ना। तो आप फाइनली क्या लिखोगे, फाइनली फंक्शन इज नाइदर स्टिकली इंक्रीजिंग हुआ और न ही डिक्रीजिंग हुआ। अगर दोनों उसने अपने को इतने में नहीं पूछा था, उसने पूरे में पूछा था, यहां से यहां तक क्या हुआ, आप न तो डिक्रीज बोल सकते न इंक्रीज बोल सकते, इसलिए कुछ बोलो ही मत कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा आप इसका आंसर दो। इसमें अपने पास 4 फंक्शन दे रखे हैं। पहले तो आप ये पता कर लो 0 से π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब पॉजिटिव। उसने फर्स्ट अपने को बोला है fx = cos x बोला है। अब अपने को cos से कोई लेना देना नहीं है, अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किया, fx का डिफरेंशिएशन f डेस x हुआ, और आपको ये जो इंटरवल दिया होता है ना वो x का दिया होता है हमेशा। किसका इंटरवल होता है, x का इंटरवल होता है ये, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन cos का होता है -sin x। अब आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल इसी बात से लेना देना है। आप साथ साथ में कॉपी करें तो f डेस x है, cos x का -sin x हो गया। अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है जो डिफरेंशिएशन से आया उससे मतलब है। ये sin x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, sin x पॉजिटिव होगा इन 0 to π/2 में, 0 to π/2 में sin x पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसको माइनस से इनटू करना पड़ेगा। आप माइनस से इनटू करोगे ना तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी पहले इधर था ना, अब इधर हो जाएगा माइनस से इनटू करते ही। और ये किसका वैल्यू हो गया, f डेस x का वैल्यू हो गया, f डेस x लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 होते ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ग्रेटर देन 0 होते ही इंक्रीजिंग हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट बोला है उसने, बी में बोला है fx, इस बार उसने cos 2x दिया है। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो वैसे ही तरीके से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। f डेस x = cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin, cos का हो जाएगा -sin एंगल ऐसा का ऐसा। अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, वो आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास f डेस x का वैल्यू आ चुका है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इंटरवल x का दे रखा है और आपके पास एंगल इस बार कितना है, आगे कोई नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है, एंगल आपका 2x है। तो आप है ना x का इंटरवल क्वेश्चन में हमेशा x का दिया होता है, आपको 2x का बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से इंटू करूंगा तो ये 0 2 से होगा तो 0, और π/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका बन जाएगा पाई। अब 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपको पता करना पड़ेगा। अब पता कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर ये 0, ये π/2 और ये पाई। 0 से लेके π/2 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
और पाई बाय 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब आपको मतलब साइन से ही है, इसका मतलब साइन 2x है ना। देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, उसके साथ में साइन पॉजिटिव हो ही गया, और सेकंड में साइन खुद पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों में साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ऑल ओवर। तो मैं ऐसे बोल दूं इन 0 to पाई साइन 2x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव हो गया और सेकंड इसका खुद का घर है इसलिए पॉजिटिव हो गया। साइन 2x ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन मेरे को आगे -2 से इंटू करना है, -2 से इंटू करूंगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 0 -2 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का वैल्यू है। एफ डेस एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 3x। इस बार फंक्शन जो सी में दे रखा है अपने को, सी में दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 3x। पहला काम तो डिफरेंशिएशन करना है, बोलिए एफ डेस एक्स इक्वल्स टू कोस का हो गया माइनस साइन एंगल ऐसा का ऐसा आएगा, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। ये आपके पास एफ डेस एक्स आ गया। अब आपको ये पता करना है, पहले आपको इंटरवल किसका दे रखा है, x का दे रखा है, आपके पास एंगल क्या है, इस बार 3x है, तो 3 से इंटू करेंगे तो 0, 3 से होगा 0, और ये 3 से इंटू हो जाएगा तो 3 पाई बाय 2। अब बनाना पड़ेगा, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, फिर पाई बाय 2 और ऐड कर दोगे तो ये 3 पाई बाय 2 हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। यहां तक आपको मालूम है साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप क्या बोलोगे यहां से कि अब सीधा ही बोल देते हैं कि इन 0 to पाई में साइन 3x जो था वो कैसा है, पॉजिटिव है, और इसको -3 से इंटू करेंगे तो माइनस साइन 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और यही एफ डेस एक्स का वैल्यू है, एफ डेस एक्स लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब चर्चा करते हैं कहां से कहां तक की, पाई तक तो पॉजिटिव था, अब पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक, इन पाई टू 3 पाई बाय 2 ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, और एंगल वही लेना है, लेकिन आपको अब किससे इंटू करना है, -3 से इंटू करते ही ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर हो जाएगा, और यही आपका किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का, और एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इतने इस दरमियान तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहां से यहां तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप फाइनली क्या बोलोगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइनली कुछ नहीं हुआ। इसमें डी पार्ट है, डी पार्ट पे चर्चा करते हैं। डी पार्ट है 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर आते ही तुम्हें पता चल गया, अब क्वाड्रेंट भी नहीं देखना, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का। किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है आयोटा को छोड़ के। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, डी वाले का ये हो गया। तो उसने बोला था कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ,
इसमें अपना जो है इनमें से कोई भी फंक्शन है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हुआ, या तो इंक्रीजिंग हुए या नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुए। ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं, 13 करते हैं। थर्टीन्थ में बोला है ऑन विच ऑफ इंटरवल is the function given by fx equals to x का पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसने बोला है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अपने को इंटरवल उसने बोला है, जैसे उसने बोला है फर्स्ट में तो बोला है 0 to 1, सेकंड में बोला है π/2 to π, थर्ड में बोला है 0 to π/2, फोर्थ में बोला है नन ऑफ दीज। तो अपने को ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। f(x) = 100 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। अब आपको पता करना है इन 0 से 1। तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। इन 0 to 1, 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू बोल दो, जैसे 0.5 रखेंगे, 0.5 की पावर 99 और फिर वो 100 से इंटू होगा, तो इसके बीच में पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये पॉजिटिव और प्लस 0 से 1 में कोस एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही बनाएंगे। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव आने का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब चर्चा करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की चर्चा करेंगे। बी ऑप्शन में क्या है, π/2 to π। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 0, ये π/2 और ये π। अब π/2 से π, इसका मतलब ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। अपने को कोस से मतलब है कोस नेगेटिव होता है, लेकिन कोस नेगेटिव भी हो जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 होती है। तो कोस अगर नेगेटिव भी हुआ, पूरा जोर लगा दिया कोस ने, तो वो नेगेटिव होगा तो कितना नेगेटिव होगा, -1 तक होगा। ये अपन ने कोस एक्स के ग्राफ को पढ़ते टाइम उसकी रेंज में देखा था, कोस का नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू -1 होता है। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए पहले π का मतलब होता है 3.14, और इसमें 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.57। इनके बीच का कोई नंबर आपको लेना है। तो आप बोलोगे सर इनके बीच का कोई नंबर 2 है, 2 है इसके बीच में। 2 अगर इसके अंदर रखेंगे तो 2 रखेंगे तो बोलो क्या बनेगा, 100 × 2 का पावर 99 प्लस कॉस। और ये अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव है भी कितना आगे, मैक्सिमम -1 तक है। अब ये 2 की पावर 99 कितना होगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 38 होता है और 2 की पावर 100 1024 होता है, और फिर उसको 100 से इंटू कर दूंगा तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। और उसमें से कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता कितना आगे, 1 ही होता है, -1 ही होता है। अगर इस बड़े नंबर में से -1 कम भी हो जाएगा तो ऑल ओवर आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा।
अब अपने को थर्ड चेक करना है। अब थर्ड क्या है, सी ऑप्शन क्या है, 0 to π/2। सी ऑप्शन में है 0 to π/2। अब 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये 0 ये π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब वैसे इसको रख के देख लेते हैं, ये तो 0 है, पाई का मतलब 3.14 और 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.57। इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1 रखा x की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 99 1 ही होगा और इंटू 100 होके 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोस वैसे ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दोनों चीजें कैसी हो गई, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गई और ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तीनों ही फंक्शन आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुए हैं। तो डिक्रीजिंग पूछा था इसने, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, तो अपना डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 14। क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a such that function f(x) equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing in 1 से 2। a के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले अपन f डैश x करते हैं। f डैश x क्या हुआ, x स्क्वायर का 2x हुआ और ax का क्या हुआ, a हुआ, ठीक है। अब आपको ये इंटरवल दे रखा है, ये हमेशा किसका दिया होता है, x का दिया होता है, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब f डैश x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपके पास ये वैल्यू है, अब इसमें बीच का रखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो आप पहले तो पुट कर दो x इक्वल्स टू 1 और फिर पुट कर दो x इक्वल्स टू 2। पहले 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 हो गया, और 2 रखा तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, x का वैल्यू रख रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0 हो गया। अब 2 उधर गया तो ये -2 हो गया, 4 उधर गया तो ये -4 हो गया। a का वैल्यू यहाँ ये बोल रहा है a का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए और ये बोल रहा है a का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए। अब इसका मतलब है a का वैल्यू ना, इसका मतलब है a का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए और इसका मतलब है a का वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार इसको चेक करते हैं। ये -2 है वाइट बॉल पे और ये -4 है इधर वाइट बॉल पे। उसने बोला है इसका मतलब है a का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए और बड़ा इधर होता है इन्फिनिटी साइन, तो ये इधर जाएगा। और इसका मतलब है a का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए तो ये इधर जाएगा। दोनों को अगर मिला के बोला जाए तो सबसे छोटा वैल्यू -2 है और अगर अकेले को बोला जाए तो सबसे छोटा वैल्यू -4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट I be any interval
डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1/x इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन i। ये क्वेश्चन, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अब इसमें इस क्वेश्चन में पीछे वाले में आप मिला के बोलोगे तो -2 आएगा। अब देखिए सबसे पहला काम तो अपने का सॉल्यूशन है, जो अपना फंक्शन दे रखा है उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं f(x) का डिफरेंशिएशन करूंगा, x का हो जाएगा 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। वो इंटरवल की बात कर रहा है, इसलिए मेरे को f(x) को 0 करना पड़ेगा। कई क्वेश्चनों को समझने के लिए अपने को इंटरवल निकालना पड़ता है। f(x) इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब 1 - 1/x² इक्वल्स टू 0 हो गया। ये उधर चला गया, 1 इक्वल्स टू 1/x², x² इधर चला गया, x² इक्वल्स टू 1। यहाँ से x² इक्वल्स टू 1 है तो x का वैल्यू होगा ±1 का रूट, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो x के दो वैल्यू आ गए, ठीक है ना, +1 और -1। अब मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन बढ़ाता हूँ, -∞ से +∞, और आपके वैल्यू क्या क्या है, -1 और +1 आए हैं। इंटरवल कितने बने, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, 3 इंटरवल बन गए। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इन -∞ से -1, फिर दूसरा इंटरवल -1 से 1, तीसरा इंटरवल 1 से ∞, इन f(x) को चेक करना चाहते हैं, f(x) को चेक कर लेते हैं। पहले तो लास्ट वाले में देख लेते हैं, 1 से ∞ के बीच का कोई भी नंबर बोल दो, तो आप बोलोगे सर 1 से ∞ के बीच में एक नंबर हम जानते हैं, वो 5 ले लो। तो मैं x की जगह यहाँ 5 रखूँगा f' में, तो आप देखें क्या होता है, 1 - 1/5 का स्क्वायर, 1 - 1/5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 इधर चला गया, 25 - 1/25, तो ये बन गया 24/25। ये नेगेटिव तो नहीं आया ना, ये आपका वैल्यू कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। आप जरूरी नहीं है इनके बीच में 5 रखो, आप 3 हो या 100 कुछ भी रख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसमें देखते हैं, -1 से 1 के बीच में 0 होता है, तो मैं 0 रखता हूँ, -1/0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 1/0 ∞ होता है। अब 1 तो छोटा है और नेगेटिव वाला बड़ा है, ∞ बड़ा होता है, 1 - ∞ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब एक बात और करते हैं, -∞ से -1 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, -1 के इधर वाला कोई भी नंबर ले लो, तो आप बोलोगे सर -5 ले ले, -5 इसमें x की जगह रखेंगे तो 1 - 1/-5 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर प्लस का 25 होगा, 25 इधर जाएगा तो 25 - 1/25, तो ये 24/25 हो गया, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, मतलब आपने ऐसे बोला इससे यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। अब क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि आप है ना डिसजॉइंट वर्ड का मतलब है आप -1 से 1 का जॉइंट काट दो। जॉइंट काटने का मतलब -1 से 1 को डिसजॉइंट कर दो। डिसजॉइंट का मतलब इसको हटा दो, डिसजॉइंट का मतलब इसको यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो या छुपा लो, तो आपको फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। और यही प्रूव करवाना चाह रहा था, सॉरी पूरा फंक्शन मैंने गलत लिख दिया, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, देखिए 1 से ∞ में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -1 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और -∞ से -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब उसने बोला है किसको डिसजॉइंट कर लो, -1 से 1 को डिसजॉइंट कर लो, -1 से 1 को छुपा लो, तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसकी बात प्रूव हो गई कि अगर -1 से 1 को डिसजॉइंट कर दिया जाए
अगर इसको डिसजॉइंट कर दिया जाए तो पूरा फंक्शन, डिसजॉइंट का मतलब हटा दिया जाए तो पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये यही बोलना चाह रहा था। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग यही था कि इस वाले टर्म को हटा दो तो पूरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाई देगा। डिसजॉइंट वर्ड का मतलब है इसको हटाना है एक तरीके से। इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो पूरा करा के ही माने। Question number 16. Prove that fx equals to log sin x. Log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on पाई बाय 2 टू पाई। ये अपने को प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहला काम आपका क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा। आप डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एफ डेस एक्स, लोग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये साइन नीचे आ जाएगा, 1 साइन हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो आपके पास बढ़ गया एफ डेस एक्स इक्वल टू कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोटेक्स बन गया। अब आपको सारी जानकारी ये कोटेक्स देगा, एफ डेस देगा। अब उसने पहली बार तो क्या पूछा है, इन 0 टू पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 का मतलब पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन मेरे को इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि कोट कैसा होता है। तुम कह रहे हो सर ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब कोटेक्स भी कैसा होगा, कोटेक्स भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और कोटेक्स ही कौन है, एफ डेस एक्स है। इसका मतलब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब एक बात और पूछ रहा है, इन पाई बाय 2 टू पाई, दूसरा इंटरवल ये बोला है पाई बाय 2 से पाई का मतलब क्या होगा 0, पाई बाय 2 और ये पाई, पाई बाय 2 से पाई का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। कोटेक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और कोटेक्स ही कौन है, एफ डेस एक्स है। तो एफ डेस एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया और इस मामले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 17 है उसके अंदर क्या है कि log cos x है। अब इस बार इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डेस एक्स करेंगे। सबसे पहला काम अपना डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ डेस एक्स करेंगे तो log का क्या हो गया 1 अपॉन cos x हो गया। log का करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा ये cos, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा।
और साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, टेन, लेकिन किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आप इसको चेक करोगे, पहले तो कहां चेक करने के लिए बोल रहे हैं, इन 0 to π/2। अब 0 से π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आपको मालूम है। इसका मतलब 10 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, आपको माइनस से इंटू करना पड़ेगा। माइनस से इंटू होते ही ये चिन्ह बदलेगा, और यही किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का वैल्यू है, और एफ डेस एक्स लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है। उसके बाद में अपनी चर्चा होती है इस इंटरवल में। इस इंटरवल का मतलब क्या है, इन 3π/2 to 2π, ये कौन सा इंटरवल होता है, पता करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट होता है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और यहाँ पे आके वापस 2π हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 3π/2 से 2π। इसका मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखना किसको है, 10x को। 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन आपको इसको माइनस से इंटू करना है। माइनस से इंटू करते ही ये चिन्ह बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और यही आपका किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का वैल्यू है। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 के क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है, इसका सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं। सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², 2 आगे आ जाएगा 6x, और 3x का 3 हो जाएगा, और इसके साथ x नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। अब एफ डेस एक्स, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये x² - 2x + 1 बन गया। अब आपने एक होल स्क्वायर सीखा होगा, x - 1 का स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाला है ये होल स्क्वायर बन गया, और ये होल स्क्वायर किसका बना, x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अरे होल स्क्वायर बन गया तो जो होल स्क्वायर होता है ना वो कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन इक्वल भी लगेगा। कल को आपने x की जगह 1 रख दिया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इक्वल भी लग गया। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। 3 प्लस का नंबर है तो चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसका वैल्यू है, एफ डेस एक्स का। तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये ओनली इंक्रीजिंग है। आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू x² इंटू e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को। फर्स्ट ऑप्शन है -∞ टू +∞, बी ऑप्शन है -2 to 0, सी ऑप्शन है 2 to ∞, और डी ऑप्शन है 0 to 2। इन ऑप्शन में अपने को इसको चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो अपना फंक्शन है
y को मैं fx लिख देता हूँ, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें fx इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएशन uv से होने वाला है, आपको मालूम चल गया होगा। एफ डेस एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, ई की पावर का ई की पावर ही होता है, और माइनस एक्स का क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से एक काम करते हैं, यहां से x और e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा अंदर, यहां तो 2 बचा और यहां माइनस एक्स बचा। अब इनको अपन है ना 0 के इक्वल करते हैं। इंटरवल की बात चल रही है ना, इंटरवल के लिए क्या करेंगे, एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा मामला 0 हो जाएगा। x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक बार तो x 0 हो गया, एक बार e की पावर माइनस एक्स 0 हो गया, और एक बार 2 माइनस एक्स 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया। लेकिन e की पावर हमेशा 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होता है। e की पावर का ग्राफ देखा था अपन ने, e की पावर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और उसने इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि e की पावर का कोई भी पावर हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, और उसने बोला 0 है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। तो आपके पास दो ही वैल्यू आए, एक तो क्या आया 0, एक 2, और इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। इंटरवल 1 2 3 बन गए। एक तो क्या बना माइनस इनफाइनाइट से 0, दूसरा 0 to 2, और फिर 2 to इन्फिनिटी। इन एफ डेस एक्स, अब एफ डेस एक्स का पता करना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखते हैं। माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई नेगेटिव वैल्यू होगा। जैसे -5 रखा, यहाँ -5 रखा तो ये नेगेटिव आया, ये पहले से ही पॉजिटिव होगा, चाहे कुछ भी रख दो। यहाँ -5 रखा तो 2 + 5 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये बना माइनस प्लस प्लस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव हुए, और पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली नेगेटिव हुए, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब 0 से 2 के बीच का वैल्यू ले लें, 1 ले लें, x की जगह 1 रखा तो प्लस का, e की पावर हमेशा ही प्लस का होगा, 2 - 1 प्लस का आया, तो तीनों कैसे हो गए पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव होने से ऑल ओवर कैसा आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 यहाँ रखा तो ये तो पॉजिटिव, e की पावर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। 2 - 3, यहाँ जैसे -3 आएगा तो माइनस का बचेगा ये, तो ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑल ओवर कैसा हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब उसने पूछा था कि डिक्रीजिंग कौन, इंक्रीजिंग कौन से में, इंक्रीजिंग कौन से में हुआ, बीच वाले में हुआ 0 से 2 में, तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।